बेटा और कितनी देर लगेगी? काफी देर हो चुकी है, अभी सब आ भी जाएंगे। बस मॉम थोड़ी देर और, बस हो ही गया। आप 5 मिनट रुकिए। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी आके मदद कर दूंगी, जल्दी हो जाएगा काम। नहीं मॉम, आपकी जरूरत नहीं, आप वहीं रहिए, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है बेटा, ज्यादा टाइम मत लगाना वरना सभी ऐसे ही चले जाएंगे तो ब्रेकफास्ट बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं मॉम, ऐसे कैसे चले जाएंगे? खाली पेट में किसी को नहीं जाने दूंगी। बस हो ही गया, ला रही हूँ। गुड मॉर्निंग मॉम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे आज बहुत जल्दी उठ गए तुम? हाँ, बस आँख खुल गई तो मैंने सोचा अब लेट कर क्या करूँगा, तो फ्रेश होकर तैयार ही हो गया। ये भी सही है। अच्छा बेटा बैठो और बाकी सबको भी आ जाने दो, ताई बस ब्रेकफास्ट ला ही रही है। मॉम अभी तक ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ क्या? कहाँ रेडी हुआ बेटा, कब से बना रही है? एक्चुअली आज थोड़ा लेट में उठी थी ना, तो बस इसीलिए ब्रेकफास्ट बनाने में लेट हो गया उसे। हाँ वैसे भी वो काफी थक जाती है, इसीलिए आँख नहीं खुली होगी। मॉम मैं क्या सोच रहा हूँ कि जिस तरह से साफ सफाई के लिए मेड्स है, क्या मैं खाना बनाने के लिए भी मेड्स ले आऊं? इससे आपका काम और ताई का काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो ना, हमारे घर हमेशा से घर की औरतें ही खाना बनाते हुए आ रही हैं। पहले मैं बनाती थी और अब ताई बनाती है। आई नो मॉम, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि जो हमेशा से होते आ रहा है वो सही हो। कभी कभी कुछ चीजें हमें चेंज करनी पड़ती हैं। मेरे ख्याल से हमें मेड लाना चाहिए। और वैसे भी मेड जो खाना बनाएगी वो भी तो एक इंसान ही है ना। जो हमेशा से हो रहा है ना वही सही होता है और वो हमेशा होगा। और तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे क्या ताई के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं मॉम, मुझे उसके हाथ का खाना बहुत पसंद है। दरअसल मैं ताई के लिए कह रहा था। आपको तो पता ही होगा ना कि वो कॉलेज में पढ़ाती है और खुद भी पढ़ रही है, दोनों एक साथ हैंडल कर रही है, तो उसके लिए घर संभालना बहुत मुश्किल हो गया ना। मतलब जॉब भी कर रही है, खुद भी पढ़ रही है, साथ ही साथ घर भी संभाल रही है। उसका काम आसान करने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखो बेटा, शादी के बाद पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना और जॉब करना ये तुम्हारी बीवी की मर्जी थी, और हमने तो बस कह दिया था ना कि उसके साथ साथ घर संभालना है, और उसने हाँ भी बोला था। तो अब क्या प्रॉब्लम है? और अगर तुम्हें उससे कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो रही है ना, तो जाओ किचन में उसकी मदद कराओ। हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी वाइफ की हेल्प कर सकता हूँ। मैं उसका हाथ बटाऊंगा खाना बनाने में। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाओ ताकि हेल्प करो किचन में। और हाँ, मेड लाने की बात दोबारा मत करना, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो हमेशा से होते आ रहा है वो हमेशा होगा। क्या कर रही हो जान? बदतमीजी मत करो, खाना बना रही हो ना, तो बीच में डिस्टर्ब मत करो। अरे बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो तुमसे प्यार कर रहा हूँ। अच्छा तुमसे किसने कहा था कि मॉम से मेड के बारे में बात करो? मैंने तुमसे कभी कहा क्या कि मुझे तकलीफ होती है? मैं सब कुछ हैंडल कर रही हूँ ना, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर तुम मुझसे कहोगी नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे लिए सब कितना मुश्किल है? सब कुछ एक साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल है, फिर भी तुम मैनेज कर रही हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर घर में मेड आ जाएंगे तो क्या ही प्रॉब्लम होगी? जंकुक तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि हमारे यहाँ खाने के लिए कोई मेड्स नहीं आती हैं, तो इसीलिए मैं सारा काम करती हूँ। और ये तो मेरा फैसला था ना कि मैं घर संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई और जॉब संभालूंगी, और अगर मैं ये सब नहीं करूँगी ना तो मॉम नाराज हो जाएंगी, क्योंकि मैंने ये प्रॉमिस किया था मॉम से। मैं तुम्हें इतना काम करते हुए नहीं देख सकता। तुम मॉम की मदद तो ले लिया करो ना, कम से कम वो तुम्हारी मदद करने आती है और तुम उन्हें मना कर देती हो। हाँ, क्योंकि मॉम की हमेशा से यही ख्वाहिश थी ना कि जब उनकी बहू आए तो उन्हें कोई काम ना करना पड़े, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए भी उन्हें काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं उन्हें कोई काम नहीं करने देती। और मैं सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ ना। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे बताओ। बिल्कुल गलत कर रही हो, लेकिन अपने साथ ये बहुत गलत है। तुम अपने आप को इतना बिजी रखती हो, तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से थक जाती है, उसके बाद तुम ठीक से सो भी नहीं पाती और इतनी जल्दी उठ जाती हो। ये सब तुम अपने लिए ठीक नहीं कर रही हो। यार मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, फिक्र होती है। तुम्हारी ऐसी हालत देख कर ना मुझे सच में बहुत बुरा लगता है, और मैंने बोल दिया ना मैं घर में मेड ला कर ही रहूंगा, देख लेना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र होती है, पर मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे बाय द वे तुम तो मेरी मदद करने के लिए आए थे ना, यहाँ पर मुझसे बातें कर रहे हो, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया था, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना वो बात भी ध्यान से सुनो, मेरी बात काटो मत।
अरे नहीं काट रही, मैं जानती हूँ और मैंने तुम्हारी बात अच्छे से सुनी और समझी भी, और ये भी जानती हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, तो बात करना ही बेकार है। क्यों इम्पॉसिबल है? भला हमारे घर में खाना बनाने के लिए मेड्स क्यों नहीं आ सकती है, जब साफ सफाई के लिए भी आ सकती हैं? तो इसलिए देख लेना, मैं तुम्हारे लिए ये काम करके रहूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये बताओ इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तुम्हें अभी तक सोना चाहिए था ना, फिर मेरी बात काट रही हो। देखो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, मुझे परेशान मत करो। जंगकुक नाराज हो गए क्या? मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, तुम मेरी हेल्प करो। अब तुम खुद को देख लो, मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो, अब ऐसी हरकतें करोगी तो फिर मैं अपना आपा खो बैठूंगा। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, नहीं करूंगी। चलो अब जल्दी से मेरी मदद करो, मॉम बाहर इंतजार कर रही हैं। तुम फिक्र मत करो, ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम बस देखती जाओ। ये क्या कर रही है? बहुत ज्यादा हो गया। जंगकुक मैंने तुमसे कहा था ना, मसाले ध्यान से डालना, तुम्हें तो पता है ना यहाँ पर कोई भी तीखा नहीं खा पाता। यार नहीं है, तुम्हें बस ऐसा लग रहा है, बल्कि इतना नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। रुको मैं तुम्हें चख के बताता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना बिल्कुल तीखा नहीं है। खामखा घबरा रही हो, तुम्हें तो मेरी कुकिंग पर भरोसा ही नहीं है। अच्छा सॉरी ना, तुम अपना काम करो, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। नहीं, जब तक तुम यहाँ रहोगी ना मुझे मेरा काम नहीं करने दोगी। जाओ मॉम के साथ बैठ जाओ, मैं ला रहा हूँ। मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम मेरी मदद कराने के लिए आए हो, मेरा काम नहीं करने के लिए आए हो। चलो मान भी जाओ, अब जल्दी से तुम बनाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मदद नहीं करोगी, तुम मुझे काम नहीं करने दोगी। जल्दी से तुम ही कर लो, मैं छोटी मोटी हेल्प कर दूंगा। हाँ मुझे पता था कि तुमसे नहीं होगा। चलो अब जल्दी से मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। पानी? हाँ क्यों नहीं, मुँह खोलो। बेटा और कितना टाइम लगेगा? देखो सभी आ गए, इंतजार कर रहे हैं। बस मॉम हो गया, 2 मिनट, ला रही हूँ। आई एम सॉरी, आज मैं देर में उठी थी तो बस इसलिए ब्रेकफास्ट में इतना लेट हो गया, वरना मैं लेट नहीं करती। सॉरी मॉम। कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ, और हाँ सभी लोग ब्रेकफास्ट जल्दी से शुरू करो। किसी को कुछ चाहिए? डैड आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटा, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पर सब कुछ है। और तुम क्यों नहीं खा रही हो? तुम भी खाओ ना। हाँ ताए, इतनी देर से किचन में लगी हुई थी, सबके लिए बना रही थी, और अब खुद नहीं खा रही हो? खा रही हूँ। मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी। दरअसल मेरी बहन जिमिन वो यहाँ आना चाहती है। एक्चुअली उसकी छुट्टियाँ हो गई है ना, तो वो बस यहाँ रुकेगी, अपनी छुट्टियाँ मनाएगी। तो मॉम क्या वो आ सकती है? हाँ क्यों नहीं बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? और वैसे भी जिमिन बेटा तो बिल्कुल मेरी बेटी की जैसी है, वो जब तक चाहे यहाँ रुक सकती है। थैंक यू सो मच मॉम। दरअसल वो आज शाम को ही आ रही है, तो उसे लेने जाना पड़ेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी जंगकुक शाम को घर आता है ना, उधर से पिक कर लेगा। नहीं मॉम, मैं जिमिन को पिक नहीं कर सकता। वो दरअसल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तो मुझे देर हो जाएगी घर आने में। ये तो प्रॉब्लम हो गई, अगर तुम उसे लेने के लिए नहीं जाओगे तो फिर कौन लेने के लिए जाएगा? आर्यन भी बिजी है, अब क्या करूं? मॉम मेरे बारे में भूल गए क्या आप लोग? मैं भी रहता हूँ इस घर में, और आप लोग चिंता क्यों करते हो मेरे रहते हुए? मैं लेने चले जाऊंगा उसे। सच में देवर जी आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। अब इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है भाभी? आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। वैसे भी वो हमारे घर की गेस्ट है। तुमने बिल्कुल सही कहा, और मैं जा रही हूँ उसका कोई रूम रेडी कर देती हूँ जहाँ पर वो रहेगी। भाभी मेरे कमरे के बगल में जो कमरा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप वो वाला कमरा रेडी करा सकती हैं क्या उसके लिए? हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वो कमरा जिमिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मैं वही वाला कमरा रेडी करा देती हूँ। ये लड़की कितनी अजीब है ना, मेरे घर में ही मुझे अनकंफर्टेबल फील करा देती है। जब वो आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने घर से बाहर जाना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, ताई की बहन जो है। अब आपको क्या हो गया, क्या सोचने लग गए? मेरे ख्याल से आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बाय। मैं भी निकलता हूँ, मेरा भी हो गया, बाय जिनू। बाय, ध्यान से जाना दोनों, और हो सके तो घर जल्दी वापस आना। उसके बाद जंगकुक और आर्यन घर से चले जाते हैं। मैं जिमिन का कमरा रेडी करवा देती हूँ, उसके बाद मुझे कॉलेज के लिए निकलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुम अपना काम करो।
पिछली बार जब जिमिन आई थी तो उससे मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया था, और इस बार आएगी तो वो रुकेगी तो मैं पक्का उससे बात करूंगा। इस बार दोस्ती करके रहूंगा। चलिए भाभी, मैं काम में आपकी मदद करा देता हूँ। आपको कॉलेज भी तो जाना है ना, तो उसके लिए आप लेट ना हो जाए। क्या बात है देवर जी, आज मुझ पर इतनी मेहरबानी। पहले तो आपने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा। उसके लिए आई एम सॉरी भाभी, और ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है ना। अब मैं अपनी भाभी की मदद तो कर ही सकता हूँ ना। हाँ ठीक है, समझ गई। चलो आप जल्दी से मेरी मदद करो। ओके भाभी, आप मुझे बता दीजिए कि आपकी बहन को क्या क्या पसंद है। मैं वो सारी चीजें घर ले आता हूँ ताकि वो घर में बोर ना हो। क्या? ठीक है देवर जी, बता रही हूँ, चलिए। वेल डन स्टूडेंट्स, इस बार के टेस्ट में आप लोगों ने बहुत अच्छा करा है। मैं सच में आप लोगों की परफॉर्मेंस देख कर ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छे रैंक लेकर आएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और आगे का टॉपिक मैं आप लोगों को कल समझाऊंगी। हाँ बोलो जंकुक, आज तुमने इस वक्त क्यों कॉल किया है? तुम्हें लेने के लिए आया हूँ तुम्हारे कॉलेज में। अच्छा जी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मजाक कर रहे हो। तुम अभी ऑफिस में हो ना? ताए, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे मजाक नहीं करता, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। पर सुबह तो तुमने कहा था ना कि तुम्हें आज घर आने में देर हो जाएगी। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मेरा कोई भी काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है, तो सोचा मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। जंकुक तुम अरे आराम से। मैं सच में सरप्राइज्ड हूँ। क्या बात है, मुझे देखकर तुम इतनी खुश होगी मुझे लगा नहीं था। खुशी तो होगी ही ना, आफ्टर ऑल तुम कॉलेज में मुझे पहली बार पिक करने के लिए आए हो। हाँ तुमने सही कहा, एक्चुअली मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, और आज जब मैं फ्री हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे कॉलेज जाता हूँ, तुम्हारे फेस का रिएक्शन चेक करना था। तो तुम आज जल्दी फ्री हो गए, लेकिन फिर भी सुबह सबसे झूठ बोला। अरे मैंने कहाँ झूठ बोला, मैं फ्री जरूर हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा जी, तो आप बटरिंग कर रहे हो। ये बताओ तुम मेरी बहन से चिढ़ते हो क्या? अरे मैं क्यों चिढ़ूंगा, तुम्हारी बहन यानी मेरी बहन। तो फिर आज सुबह सबसे झूठ क्यों बोला? मेरी बहन को पिक करने के नाम से तुमने बहाना मार दिया। तुम आज इतनी जल्दी फ्री हो गए थे तो मुझसे पिक कर सकते थे ना। तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ तो क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? अरे मैंने ऐसा कब बोला? तुम्हें मेरे फेस पर खुशी दिखाई नहीं दे रही है? मैं बहुत खुश हूँ। तो जब ऐसी बात है तो अपनी बहन को बीच में क्यों ला रही हो? वैसे भी उससे सुगा पिक करने के लिए गया है ना, मुझे अपनी बीवी के पास रहने दो। ठीक है बाबा, नहीं कहूँगी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, चलो अच्छा ये बताओ क्या खाओगी? मुझे ना आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैंने सोचा था घर जाकर तुमसे मंगवा के खा लूंगी। तो क्या तुम मुझे आइसक्रीम दिला सकते हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। आइसक्रीम तो बहुत छोटी सी चीज है। Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Hi जिमिन, कैसी हो तुम? क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं तो जीजू को ढूंढ रही हूँ, वो नहीं आए क्या मुझे लेने? भैया नहीं आएंगे, एक्चुअली उन्हें जरूरी काम था ना, तो बस इसलिए उनकी जगह मैं आया हूँ तुम्हें लेने। ओह, वैसे जीजू को हमेशा उसी दिन काम क्यों होता है जिस दिन मैं आती हूँ या वो मुझे लेने आते हैं? तुम गलत सोच रही हो। एक्चुअली भैया को सच में कुछ जरूरी काम था, उन्होंने कहा कि वो देर को घर आएंगे, तो तब तक तुम थोड़ी ना वेट करती, इसलिए मैं आ गया लेने। चलो कोई बात नहीं, तुम तो आए हो। वैसे थैंक्स मुझे पिक करने के लिए। प्लीज थैंक यू मत बोलो, तुम हमारी गेस्ट हो और ये हमारा
हमारा फर्ज है, गेस्ट नहीं फैमिली। आखिरकार वो दी की फैमिली है तो मेरी भी तो हुई ना, उनकी हर चीज मेरी भी तो होती है ना। हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, ये तुम्हारी भी फैमिली है, तो अब से मुझे गेस्ट मत समझना, मुझे अपनी फैमिली समझो। ठीक है, अब हमें घर जाना चाहिए, तुम थक गई होगी ना, घर पर जाकर सबसे अच्छे से मिल लेना, जीजू से भी मिल लेना अपनी। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी सबसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ, काफी टाइम हो गया मिले। तुमने बिल्कुल सही कहा, सच में काफी टाइम हो गया है। तो चलो अब घर चलते हैं। ये लो थैंक यू। चाहिए या फिर और घूमना चाहती हैं आप मेरे साथ? अरे नहीं नहीं, घर चलना चाहिए, सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। दी और जीजू रोज इतना लेट में ही आते हैं क्या घर? अभी तक आए नहीं? नहीं बेटा, ताई इतना देर नहीं करती है, वो तो कब का आ जाती है, पता नहीं क्यों आज इतना देर कर रही है। डिनर भी अभी नहीं बना है, डिनर का टाइम भी हो रहा है, क्या करूं? आप फिक्र मत करिए आंटी, दीदी आती होंगी। वैसे दी और जीजू रोज क्या एक साथ घर आते हैं? नहीं बेटा, ताई बहुत जल्दी आ जाती है, जंकुक तो रोज रात में आता है, पर पता नहीं क्यों आज दोनों घर पर नहीं आए हैं। अरे आप लोग खामखा परेशान हो रहे हो, क्या पता भैया भाभी दोनों एक साथ हों? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मॉम ने कहा है ना कि दोनों अलग अलग आते हैं। अरे मैं तो बस गेस कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि भैया भाभी अभी तक दोनों में से कोई नहीं आया है। आंटी आप एक काम करिए, आप कॉल करिए, क्या पता आपका कॉल पिक कर ले, क्योंकि मैंने किया था तो उन्होंने पिक नहीं किया। अरे बेटा, जब तुम्हारा नहीं किया तो मेरा कैसे कर लेगी? मुझे लगता है उसने साइलेंट पर लगा रखा होगा, जब वो क्लास लेती है ना तो फोन साइलेंट पर कर देती है। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं क्योंकि भैया भाभी आ चुके हैं। अरे जिमिन, तू आ गई, कैसी है तू? बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, मुझे यहाँ पर बुलाकर खुद घर से गायब हो। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी और आप जीजू के साथ बाहर घूम रहे हो। ताई बेटा, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हें पता है अभी डिनर भी नहीं बना है, डिनर का टाइम हो रहा है। आई एम सॉरी मॉम, दरअसल मैं जंकुक के साथ थी ना तो बस टाइम का पता नहीं चला। आई एम सॉरी, आप फिक्र मत करिए, मैं जल्दी से सब कुछ बना दूंगी। ठीक है बेटा, जल्दी करो, रात हो गई है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया है। डोंट वरी मॉम, आप बस यहीं रहो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। जब मैंने तुझे जिमिन को पिक करने के लिए बोला तब तूने बोला कि तुझे काम है, तू लेट हो जाएगा घर आने में, और अभी ताई बहू के साथ आ रहा है। ओह, तो मुझे पिक करने से बचने के लिए जीजू ने झूठ बोला, तो क्या हो गया? इट्स नॉट अ बिग डील मॉम, मैं अपने वाइफ के साथ था और हाँ जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा मैं ताई को पिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा उसके साथ घूम लिया तो क्या हो गया? मैंने तुम दोनों को कभी बाहर घूमने से मना किया है क्या? नहीं ना, पर हर चीज का एक वक्त होता है। आज जिमिन घर पर आई हुई थी, कम से कम आज तो वो घर आ जाती है, लेकिन नहीं, तुम दो से बाहर ले गए। मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है? मैं भी तो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, लेकिन आपने उसे इतना सारा काम दे रखा है कि वो कभी फ्री होती ही नहीं है मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। 10 मिनट बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता मेरे लिए। तो तू ये बात मुझे क्यों बोल रहा है? मैंने बहू से मना किया क्या कि वो तेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करे? अब शादी हुई है तो क्या जिम्मेदारियां नहीं निभाएगी? जब हर वक्त वो बिजी ही रहेगी तो मैं उसके साथ टाइम कब स्पेंड करूंगा? वैसे तो मुझे इस मामले में बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है, मगर इतना तो जरूर कहना चाहूंगी कि आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। हर माँ अपनी बेटी की शादी इसलिए तो करती है ना ताकि उनकी बहू उनका घर संभाल ले, लेकिन दीदी से ये हो नहीं रहा है क्योंकि वो जॉब और पढ़ाई एक साथ हैंडल कर रही है। मैंने उनसे कहा था कि जॉब करने की क्या जरूरत है क्योंकि जीजू इतने अमीर हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो कर रही थी, मानी ही नहीं। पर ये बात मेरे बेटे को कौन समझाए? उसे तो मैं ही बुरी लगती हूँ ना। मुझे कोई बहस नहीं करनी, बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ मैं अपने रूम में। मॉम, भैया की बातों को सीरियसली मत लीजिए, आपको तो पता है ना वो भाभी से कितना प्यार करते हैं, तो बस इसीलिए वो उनके लिए
इसलिए थोड़ा परेशान हो जाते हैं। हाँ हाँ दिख रहा है मुझे, जब यही सारे काम माँ कर रही थी तब किसी को बुरा नहीं लग रहा था, और अब जब बीवी कर रही है तो सबको बुरा लग रहा है। ओह गॉड मॉम, आप भी ना फिर से शुरू हो गई। आपको तो पता है ना भैया का, तो फिर आप क्यों बुरा मान जाती हो? रहने दो, मैं अभी आती हूँ। जिमिन ताई से बहुत छोटी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा समझदार है। इतनी समझदारी वाली बातें इंसान तभी करता है जब उसके खुद के ऊपर कुछ नहीं पड़ता। अभी जिमिन की शादी नहीं हुई है ना, तो इसीलिए इतना ज्ञान दे रही थी। तू तो रहने ही दे, जब देखो तब अपनी भाभी की साइड लिया करता है। मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मुझे मत फंसाओ। कल तो मेरा इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट है, उस बारे में तो मैं बिल्कुल ही भूल गई। जंको के साथ रहती हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। और नो, अब क्या करूँ? पढ़ाई तो मैंने ठीक से की भी नहीं है, टेस्ट कैसे दूंगी? और इस वक्त पढ़ूंगी तो जंकुक डांटेगा, बोलेगा सोने का टाइम है। ये सब काम खत्म करते करते मुझे बहुत देर हो जाएगी, समझ में नहीं आ रहा कैसे पढूं। एक काम करती हूँ, जब तक ये खाना बन रहा है तब तक मैं किचन में ही पढ़ लेती हूँ, यहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी खाना बनने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही ना, उतने टाइम में मैं कुछ पढ़ाई ही कर लूंगी और यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा। जान सकता हूँ कि तुम यहाँ पर किचन में क्यों पढ़ रही हो? ताए, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। और छोड़ो ये किताब, हर वक्त पढ़ती रहती हो, कभी तो फ्री हो जाया करो मेरे लिए। वो तो बस ऐसे ही खाली बैठी थी तो सोचा कुछ पढ़ ही लेती हूँ। रियली? किचन में तो मैंने तुम्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, तो फिर आज क्यों? वो मैंने तुमसे कहा ना, खाली बैठी हुई थी तो सोचा पढ़ लेती हूँ। देखो ना, खाना बन रहा है तो बस इसीलिए। जब मुझसे कुछ छिपा नहीं पाती हो तो फिर छुपाने की कोशिश भी मत किया करो। अरे मैं कहाँ कुछ छिपा रही हूँ, और इसमें छिपाने वाली क्या बात है? ताई, अब बताओ मुझे क्या बात है? ऐसे भी क्या इमरजेंसी आ गई तुम्हें जो तुम किचन में पढ़ रही हो? वो ना, मुझे अभी अभी याद आया कि कल मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है, और उस टेस्ट की मैंने ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की है, और टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बस इसीलिए मैं यहाँ पर पढ़ रही थी। अरे यार, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खामखा मैंने तुम्हारा आज इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अगर पहले आ जाती तो तुम्हें पढ़ने का टाइम मिल जाता। अरे ऐसा क्यों बोलते हो? टाइम वेस्ट मत बोलो, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा। पर तुम्हारा टेस्ट, उसका क्या? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगी उसका। आई एम सॉरी ताए, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। अगर मॉम मान जाती मेट के लिए तो शायद तुम्हें टाइम मिल जाता ना। अरे छोड़ो भी उस बात को, अब जो हो गया सो हो गया। अब मुझे खाना बनाने दो। मुझे तुम्हारे लिए सच में बहुत बुरा लगता है। मैं तुम्हारा काम आसान करना चाहता हूँ, पर मॉम तुम्हारा काम आसान करने ही नहीं दे रही है। अगर एक मेट आ जाए तो कितना काम आसान हो जाएगा ना तुम्हारा। खैर, मेट के लिए तो मॉम मानेंगी नहीं। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूं। रहने दो, तुमने सुबह ब्रेकफास्ट में मेरी हेल्प करी थी, आधे घंटे की बजाय 1 घंटा लग गया था। तुम रहते हो तो मुझे ज्यादा टाइम लगता है। मैं सब कुछ अकेले मैनेज कर लूंगी। ताई, तुम ठीक हो ना? मैंने कहा था ना ध्यान से करो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? शांत हो जाओ, मुझे ज्यादा नहीं लगी है, बस हाथ थोड़ा सा जल गया है। क्या हो गया यहाँ पर? तुम दोनों चिल्लाए क्यों? वो कुछ नहीं मॉम, दरअसल पैन ज्यादा गर्म हो गया था ना, और मैंने उसे छू लिया तो बस थोड़ी सी लग गई। ओह गॉड बेटा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और तुमसे मैंने कहा था ना, किचन में काम ध्यान से करते हैं, ऐसे करोगी तो हाथ तो जलेगा ही ना। मॉम, एक तो वो जल गई है, ऊपर से आप उसे ही सुनाए जा रहे हो। मुझे भी दिख रहा है कि उसे लगी है, और खाना बनाते वक्त इतनी छोटी मोटी चोट लगती रहती है। छोटी मोटी चोट बड़ी भी तो बन सकती थी ना, लेकिन आपको तो अपनी जिद पूरी करनी है। अच्छा, तो तुम्हारे अंदर सुबह वाली बात का गुस्सा अभी तक भरा हुआ है, इसीलिए बहाने बहाने से मुझे सुना रहे हो। बेटा ताए, तुम रहने दो, आज से सारा खाना मैं बनाऊंगी। तुम बस अपनी जॉब पर और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। मॉम, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानिए, आपको तो पता है ना, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। और मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, मैं जानती हूँ, ये सब नॉर्मल बात है। और इन्होंने बस ऐसे गुस्से में बोला है। जंकुक, कुछ तो बोलो, मॉम को सॉरी बोल दो ना प्लीज। रहने दो, इतने सड़े हुए मुंह से सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? मैं मॉम से बात कर रहा था ना। हाँ हाँ, देख रही थी किस तरह से बात कर रहे थे। तुम बात नहीं कर रहे थे, तुम चिल्ला रहे थे।
लिए परेशान होते हो, पर प्लीज मुझे भी तो समझो ना। मेरे लिए मुसीबत खड़ी मत करो। अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे ना तो सब मुझे बुरा समझेंगे। मुझे माफ कर दो ताया, तुम्हारी फिक्र करके भी मैं तुम्हारे लिए मुसीबत ही खड़ी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है जंकुक, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि तुम मेरी वजह से मॉम से इस तरह से बात करो। ये बहुत गलत बात है। तो मैं और क्या करूँ तुम्हें बताओ। कितने दिनों से मैं मॉम को मेट के लिए मना रहा हूँ, लेकिन वो मानने का नाम तक नहीं ले रही है। ऊपर से तुम आज जल गई तो बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा ठीक है, समझ गई। अब अपने गुस्से को शांत करो और मुझे खाना सर्व करने दो। सभी डाइनिंग टेबल पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो मैं अभी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे हाथ पर ऑइंटमेंट भी तो लगाना है ना। उसके बाद जंकुक भी ताई की मदद करता है और उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगा देता है और सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? खाना बनाते वक्त उसके हाथ जल गए तो बस इसीलिए अपने हाथ से खिला रहा हूँ। क्या सच में? बेटा तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा तो नहीं जला ना? नहीं डैड, परेशान होने वाली बात नहीं है, ज्यादा नहीं जला था और अब तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ दिख रहा है कितनी ठीक हो। चम्मच तो उठा नहीं पा रही हो। अब जल्दी से खाना खाओ, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। मेडिसिन? इसकी क्या जरूरत है? देखो मैं अपने हाथ से खा सकती हूँ, तुम अपना खाना खाओ ना। मैंने जो कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? चुपचाप खाना खाओ। खा रही हूँ, डांट क्यों रहे हो? हाँ तो बस अब अपने मुंह बंद रखो, खिला रहा हूँ, चुपचाप खा लो। तुम्हें ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये तो रोज का है, मुझे तो आदत हो चुकी है। भैया भाभी के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, इसीलिए छोटी सी चीज पर घबरा जाते हैं। दी सच में बहुत लकी हैं। जीजू कितने ज्यादा केयरिंग है ना। अगर दी की जगह मैं होती तो वो मेरी भी इतनी केयर करते। सच में दी की किस्मत से मुझे आज जलन हो रही है। क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या जिमिन? हाँ जीजू। हैं? सॉरी, क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके। अब ऐसे भी ट्रीट मत करो, मैं बीमार थोड़ी ना हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मतलब? अब मैं अपनी पत्नी से प्यार भी नहीं कर सकता? तुम भी ना तुम्हें पता है, तुम जो मुझसे इतना प्यार करते हो ना, तो लोगों को शक होता है। उन्हें लगता है कि हमारी लव मैरिज हुई थी, मतलब शादी से पहले भी हम एक दूसरे से प्यार करते थे। दुनिया वाले क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी से पहले प्यार हो या शादी के बाद में, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो अब तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैडम आप भी बोलिए, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अच्छा जी, दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा। क्या बात है, आज बहुत जल्दी उठ गए तुम। हाँ वो आज तुमसे पहले आँख खुल गई तो सोचा उठ ही जाता हूँ।
लेकिन अब इरादा बदल गया है। सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ ही लेटा रहूं। तुम तो काफी ठंडे हो, इसका मतलब तुम नहा भी चुके हो। मतलब बहुत पहले ही उठ गए थे क्या? हाँ, 2 घंटा हुआ। वाह, तुम तो पहले ही उठ गए। अब मेरे उठने की बारी है। जाकर पहले नहा देती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी बनाना है। अभी से उठने की क्या जरूरत है? अभी मत जाओ, मेरे पास रहो। पति देव, अगर नहीं उठी तो ब्रेकफास्ट टाइम से रेडी नहीं हो पाएगा। और तुम्हें तो पता है ना, कल मॉम मुझसे थोड़ा नाराज थी। मैं उन्हें और नाराज नहीं करना चाहती। तुम कितना हार्ड वर्क करती हो ना। मैंने सोचा है कि आज से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसीलिए सुबह का खाना मैं बना दिया करूंगा। शाम को आकर तुम बना देना, क्योंकि शाम को मैं टाइम से घर नहीं आ पाता हूँ, पर सुबह तो रहता हूँ ना। क्या तुम बनाओगे? नहीं नहीं, मैं अपना काम तुमसे भला क्यों करवाऊंगी? वैसे ही तुम इतना बिजी रहते हो। मुझसे ज्यादा तो तुम बिजी रहती हो, लेकिन फिर भी खाना बनाने के लिए और घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए टाइम निकाल लेती हो ना। तो बस मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां थोड़ा कम करना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ जंकुक कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं अपना काम तुम्हें नहीं दे सकती, मैं मैनेज कर लूंगी। मैडम, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से मैं ही बनाऊंगा। इनफैक्ट मैंने आज से शुरुआत कर दी है। मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। क्या सच कह रहे हो? तुमने ब्रेकफास्ट बना लिया? मॉम ने कुछ कहा नहीं? कहा ना, जोरू का गुलाम। अब इस तरह से करोगे तो कहेंगी ना। तो मुझे इस बात से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? वो मुझे जोरू का गुलाम कहे या कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमसे प्यार करना, तुम्हारी फिक्र करना, ये जोरू का गुलाम होना है ना, तो यही सही। ओहो जंकुक, इतने भी स्वीट मत बनो, मुझे डायबिटीज हो जाएगी। ऐसे कैसे डायबिटीज हो जाएगी? अनाप शनाप कुछ भी मत बोलो। मैं तुम्हें कोई बीमारी नहीं होने दे सकता। तुम हमेशा हेल्दी रहोगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सब छोड़ो, कल रात तुम्हें क्या हो गया था? तुम तो फुल मूड में लग रही थी, बहुत अच्छे मूड में लग रही थी। तुमने मुझे बहुत अच्छे से सेटिस्फाई किया। ऐसे ही रोज रहा करो ना। चलो ना, दोबारा करते हैं। क्या बोलती हो? मुझे अंदर लग रही है, छोड़ो भी। अब जब मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तो फिर मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो मैडम? मैंने तुम्हारा वक्त बचाने के लिए सब किया है, तो वो वक्त मेरे साथ बिताओ ना। कहाँ जा रही हो? कल रात की बात भूल गए क्या? आज मेरा एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, और कल रात मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। अभी मेरे पास 1 घंटा है। 1 घंटे में मैं अपने टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अरे हाँ, मैं उस बारे में तो भूल ही गया। ठीक है, तुम पढ़ाई कर लो और क्या। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं नहा लूँ, फिर मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहाने में जल्दी हो जाएगा। जल्दी? तुम रहोगे ना तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। अरे नहीं, प्रॉमिस कुछ भी नहीं करूँगा, बस शावर लेने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछली बार भी तुमने यही बोला था। तुम्हारी झूठी बातों में मैं नहीं आने वाली। वाह भाभी, आज का नाश्ता थोड़ा अलग तो है, मगर बहुत टेस्टी है। हाँ दी, आपके हाथ का तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी है। वो दरअसल ये नाश्ता मैं आप कुछ कह रही थी ना? कहते कहते रुक गई। नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे ताई बेटा, आज तुम्हारा टेस्ट है ना? हाँ मॉम, आपको कैसे पता? और कौन बता सकता है? तुम्हारा पति जंकुक ने सुबह मुझे बताया। ओह हाँ, मेरा टेस्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, बताया जंकुक ने। वैसे ऑल द बेस्ट बेटा टेस्ट के लिए। थैंक यू मॉम। जीजू, आज आप फ्री हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन आंटी ने तो कहा मुझसे कि आज आप ऑफिस नहीं जाओगे, आप घर पर ही रहोगे। हाँ, घर पर ही रहूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर पर मैं कुछ काम नहीं करूंगा। मैं ऑफिस का काम घर पर करूंगा। जीजू प्लीज आज आप कुछ काम मत करो, प्लीज आज आप मेरे साथ घूमने चलो ना बाहर। माफ करना मगर मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। जीजू क्या एक दिन आप मुझे नहीं दे सकते? एक दिन काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? आंटी समझाइए ना जीजू को। सही तो कह रही है, वो यहाँ पर अपनी हॉलीडेज मनाने के लिए आई है ना, और एक दिन नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी आर्यन संभाल लेते हैं, तुम इसे ले जाओ। मैं सुगा को बोलती मगर सुगा का खुद एग्जाम है, वो नहीं ले जा सकता। मॉम कल तो संडे है ना, इससे बोल दो ना कल सुगा के साथ चली जाएगी। आज मैं बहुत बिजी हूँ, कल सुगा के साथ चली जाऊंगी, लेकिन आज आप मेरे साथ चलो। कभी कभी काम से छुट्टी ले लेना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, आपको बहुत मजा आएगा। प्लीज दीदी मनाओ ना जीजू को। जिमिन इतना कह रही है तो मान जाइए ना प्लीज, बस एक दिन की तो बात है। ओह गॉड ताई, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारी बहन बहुत अजीब है, इसके साथ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए इससे दूर रहना चाहता हूँ। पर क्या करूँ, तुम लोग फोर्स कर रहे हो। अब इतना क्यों भाव खा रहे हो बेटा? चले जाओ, एक दिन की ही तो बात है, क्या हो जाएगा? तुम्हारा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। थोड़ा बाहर जाओ, घूम आओ। जाना तो बिल्कुल नहीं चाहता, पर क्या करूँ, अगर नहीं गया तो ताई को बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा। थैंक यू सो मच जीजू, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। देखा तुम्हारी एक हंसी वो कितनी ज्यादा खुश हो गई, बिल्कुल बच्चों की तरह। सच में जिमिन मुझे बहुत पसंद है, छोटी बच्ची की तरह रहती है। क्या बच्ची और वो? बिल्कुल नहीं, वो बच्ची तो बिल्कुल नहीं हो सकती, और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, वरना मेरे टेस्ट के लिए देरी हो जाएगी। मिलते हैं, बाय। मैं अभी चलता हूँ, मेरा भी एग्जाम का टाइम हो रहा है। बाय। ये जगह कितनी अच्छी है, काश मैं ताई के साथ यहाँ आता। आज वो यहाँ होती तो कितना अच्छा लगता। अरे जीजू कभी तो दीदी की बात मत करा करिए। आज दीदी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना आपके साथ। चलिए आज हम इस भूल भुलैया में जाते हैं, बहुत मजा आएगा। एक काम करते हैं, एक शर्त रखते हैं, अगर मैं पहले बाहर आई तो आपको मेरी कोई एक विश पूरी करनी होगी, और अगर आप जीते, आप पहले बाहर आए, तो मैं एक आपकी विश पूरी करूंगी। सच कह रही हो? फिर बाद में पलटना मत, क्योंकि हारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरती, और हाँ आप भी अपना प्रॉमिस निभाना। मेरी एक विश पूरी करनी पड़ेगी अगर आप हारे तो। ठीक है, डन। तो अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। वो तो बाद में पता चलेगा कौन हारता है और कौन जीतता है। बड़ी कॉन्फिडेंट में लग रही थी, कहीं मैंने कोई मुसीबत मोड़ तो नहीं ले ली। अब तो मुझे जीतना पड़ेगा, पता नहीं क्या मांग ले। हाँ ये तो सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मैं कई बार आ चुकी हूँ। बाहर निकलने का रास्ता मुझे अच्छे से पता है, आसानी से बाहर निकल सकती हूँ। ये क्या, कहीं मैं घूम फिर कर वहीं वापस तो नहीं आ गया? और ये जिमिन कहाँ चली गई? कहीं बाहर तो नहीं निकल गई? नहीं, मुझे उससे पहले निकलना पड़ेगा। हे जिमिन, मेरे लिए तो रुको। लो मैं बाहर आ गई, और वो भी आपसे पहले, यानी कि मैं ये शर्त जीत चुकी हूँ। पता नहीं क्यों पर मुझे तुम पर शक हो रहा है, कहीं तुमने चीटिंग तो नहीं की है? ओहो जीजू, अब आप एक्सेप्ट कर लो कि आप हार चुके हो, और इसमें भला मैं क्या ही चीटिंग कर सकती हूँ। अब आपको आपका प्रॉमिस किया हुआ निभाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपसे पहले इस भूल भुलैया से बाहर आई हूँ। अच्छा ठीक है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अब कुछ ऐसा मत मांग लेना जो मैं दे ना सकूँ। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी पहले, मैंने तो कहा था कि मैं जो मांगूंगी आपको देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे किस करो। चलिए आप जल्दी किस करिए, और हाँ चिक्स पर नहीं चलेगा, मुझे लिप टू लिप किस चाहिए। वैसे भी आप तो दी को हर वक्त किस कहते रहते हो ना, तो आपको अच्छे से एक्सपीरियंस होगा, पता होगा कि कैसे करना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या पागल वाली बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बहन का हस्बैंड हूँ, रिस्पेक्ट करो मेरी। अरे तो मैं कहाँ आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं तो बस किस करने को बोल रही हूँ। वैसे भी आप दी को कर लेते हो तो मुझे भी कर सकते हो ना, वो मेरी पत्नी है, उसकी बराबरी कर रही हो तुम। अगर तुम मेरी पत्नी की बहन नहीं होती तो आज मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार चुका होता। आप सच में बहुत बुरे हो, आप अपने वादे से पलट रहे हो। जिमिन मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, प्लीज ये सब बंद कर दो, क्योंकि ये सब बहुत गलत है। अगर ताई को पता चला ना तो उसे बहुत दुख होगा, वो तुमसे मुझसे दोनों से नफरत करेगी, और मैं उसकी नफरत नहीं झेल सकता। पर दीदी को कौन बताने जा रहा है? मैं
न जाने तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आती है। तुम्हें अभी अपने हार्मोन्स को संभालना नहीं आता क्या? और तुम्हें मैं ही मिला था क्या? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम मेरी शादी खराब क्यों करना चाहती हो? देखो मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, समझो इस बात को। तो मैंने कब कहा आपसे कि मेरी दी को छोड़ दो? मैं तो बस एक किस मांग रही थी। किस मांग रही हूँ? कोई चिप्स का पैकेट नहीं है ये, और वो भी अपने जीजू से। तुम्हें शर्म नहीं आती है? थोड़ा तो सोच लिया करो बोलने से पहले। और अब अगर तुमने थोड़ी सी भी फालतू बकवास की ना तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। घूमना भूल जाओ। नहीं, इतनी जल्दी घर नहीं जाना, अभी मैं घूम ही कहा हूँ। ठीक है, नहीं करूँगी कुछ ऐसा, और यही तुम्हारे लिए सही होगा कि कुछ ऐसी वैसी बातें मत करो। न जाने इसके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आ जाती है। जीजू यहाँ देखिए, आपके लिए मेरे पास कुछ है। मेरा प्यारा सा दिल सारंगे। ये लड़की सच में मुझे पागल कर देगी। ताई से पहले इश्क की शादी करवानी चाहिए थी, तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग। अभी तुम लोगों को गए हुए ठीक से 2 घंटे भी नहीं हुए हैं। वही तो आंटी, मैंने इनसे कहा था मुझे और भी घूमना है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और कहा घर चलो। और घूमना था या फिर मुझसे और फ्लर्ट करना था? ये क्या बात होती है जंकुक? अगर उसे तुम घुमाने ले गए थे तो अच्छे से घुमाते। ठीक से 2 घंटे भी नहीं हुए। वो दरअसल बात ये है मॉम कि मुझे ना ऑफिस का एक जरूरी काम याद आ गया था, तो इसलिए मैं आ गया। तू और तेरा काम कभी खत्म नहीं होते हैं। कभी तो काम से ब्रेक ले लिया कर। इतने अच्छे से वो कितनी खुश थी, तेरे साथ घूमने गई थी और इतनी जल्दी वापस ले आया। कोई बात नहीं आंटी, वैसे हमने काफी एंजॉय किया। हाँ तो आप कल शुगा के साथ चली जाना और अच्छे से एंजॉय कर लेना। और जितनी बार जाना हो ना शुगा के साथ ही जाना, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। क्या आप दी के साथ भी ऐसा ही करते हो? वो फ्री ही कब रहती है जो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ? हाँ, वो आज भी नहीं आएगी, लेट में आएगी। क्या लेट में? लेकिन ये बात आपको कैसे पता? कुछ देर पहले उसने फोन करके बताया कि उसे लेट हो जाएगा, शायद रात भी हो सकती है। क्या? लेकिन क्यों मॉम? ये बात मुझसे बेहतर तुझे पता होनी चाहिए ना, तेरी वाइफ है। हाँ लेकिन आपने फोन पर बात की है ना, आपने रीजन नहीं पूछा? नहीं, मुझे लगा कि उसने तुझे फोन करके बता दिया होगा। उसने कहा कि उसे आने में देर हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, हो सकता है उसे जरूरी काम होगा। कोई बात नहीं, मैं फोन करके पूछ लूंगा उससे। ठीक है। वैसे उसने मुझे फोन करके इसलिए बताया ताकि मैं डिनर के लिए उसका इंतजार न करूं और खुद बना लूं। हाँ तो क्या हुआ, एक दिन की ही तो बात है। हाँ तो मैंने कुछ कहा क्या? मैं तो बस तुझे बता रही थी कि उसने कॉल क्यों किया मुझे। ओहो मॉम, ताई ने आपको इसलिए कॉल करके बताया है ताकि आप उसकी चिंता ना करो। मुझे अच्छे से पता है आप उसकी बहुत परवाह करती हो। तुझे एक काम था ना, जाकर अपने ऑफिस का काम कर। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। आंटी, आज डिनर बनाने में मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या? सच में तुम करना चाहती हो? वैसे तुम्हें किचन में क्या क्या आता है? मुझे ज्यादा कुछ बनाना तो नहीं आता, पर पानी उबाल लेती हूँ और सब्जियाँ भी धुल देती हूँ। सॉरी आंटी, मुझे कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी छोटी हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। सच में आंटी, मैं सीखना चाहती हूँ। एक्चुअली पहले दी बनाती थी, उसके बाद जब दी चली गई तो अब मॉम बनाती है। मुझे बनाने का मौका नहीं देती, इसलिए मुझे आता ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें अच्छे से खाना बनाने सिखा देती हूँ। सबसे पहले आसान काम दूंगी। आसान काम जैसे? आओ बताती हूँ। स्टेप बाय स्टेप सीखोगी ना तो जल्दी आ जाएगा। सबसे पहले तुम्हें सब्जियाँ काटनी होंगी। सब्जियों में सबसे आसान गाजर है, तो सबसे पहले तुम गाजर काटो। सही कह रही हो आंटी, मुझे भी इजी लग रहा है। मैं सबसे पहले गाजर ही काटती हूँ। अरे बेटा, क्या हुआ? कुछ गलत कर रही हो क्या? लेकिन गाजर कट तो रहे हैं ना? अरे बेटा, इतने बड़े बड़े पीसेस नहीं करने, ऐसे में नहीं डाल सकती खाने में। और तुम इतनी जोर जोर से कट क्यों कर रही हो? तुम्हारे हाथ भी कट सकते हैं ऐसे तो। तुम आराम आराम से काटो और पतले पतले काटो। ऐसे 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 मतलब मैं कुछ समझी नहीं। कितने पतले काटने हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे काटने हैं, ध्यान से देखना। एक हाथ से पकड़ना होता है, दूसरे हाथ से आराम आराम से काटने होते हैं और इतने पतले काटने होते हैं। जब तुम आराम आराम से काटोगी ना तो तुम्हारे हाथ भी नहीं कटेंगे और गाजर भी अच्छे से कट जाएगा। देख रही हो ना? वाह, आप तो कमाल हो। आप ये सब कितने अच्छे से कर रही हो। बेटा 24 सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे तो करना आएगा ही ना। तुम भी सीख जाओगी, बस देखती रहो। लेकिन आंटी, आप तो बिल्कुल किसी शेफ की तरह कर रही हो। शेफ कितने अच्छे से करते हैं, बिल्कुल आप उसी तरह कर रही हो। अच्छा अब देखो अंडे कैसे फोड़ते हैं। हाँ
तुम्हें भी सिखा दूंगी। सच में? थैंक यू। तो तुम आज मॉम से कुकिंग सीख रही हो क्या? हाँ, आई तो थी आंटी की हेल्प करने, लेकिन मैं उनकी कुकिंग स्किल देखकर शॉक्ड हो गई। मॉम इतने सालों से कर रही हैं, तो वो इस चीज में एक्सपर्ट हो चुकी हैं। अगर तुम सोच रही हो कि तुम भी इतनी जल्दी मॉम की तरह करने लगोगी तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हें भी साल लगेंगे। पर आंटी को किसी ने सिखाया नहीं, इसलिए उनको इतने साल लगे। मगर मुझे आंटी सिखाएंगी, मुझे जल्दी आ जाएगा। और क्या, सही तो कह रही है। डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही सिखा दूंगी। थैंक यू आंटी। मुझे कुकिंग में आप जैसा बनना है और हर काम में दीदी के जैसा परफेक्ट बनना है। देखो ना, तभी तो दीदी को सब कितना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हर चीज में परफेक्ट है। काम भी करती है, पढ़ाई भी करती है, जॉब भी करती है और घर भी संभालती है। मुझे भी उन्हीं की तरह बनना है। डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी, तुम भी हर चीज में परफेक्ट बन जाओगी। अच्छा, बाद में कुकिंग सीख लेना। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर क्या, कुछ काम है क्या मुझसे? हाँ, यही समझ लो। आओ मेरे साथ, मॉम को खाना बनाने दो, नहीं डिस्टर्ब मत करो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ओके आंटी, तो मैं जाती हूँ, आप मुझे किसी और दिन सिखा देना। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं डिनर बना देती हूँ। ओके आंटी, मैं चलती हूँ, बाय। उसके बाद शुगा जिमिन को लेकर बाहर चला जाता है। अरे शुगा, हाँ ये कहाँ ले आए मुझे? तुमने तो कहा था कि हॉल में ही रहेंगी, ये कहाँ ले आए? अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो कह रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है और ये बहुत अच्छी जगह है। वाह, यहाँ से ये शहर कितना खूबसूरत दिख रहा है, सच में। आई नो, मुझे लगा ही था कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट है। सच में तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। तुम यहाँ पर अक्सर आते होगे ना? लेकिन मैं पहली बार आई हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर अक्सर आया करता हूँ और इसीलिए मुझे इस जगह के बारे में अच्छे से पता है। ये जगह बहुत शांत है, यहाँ पर जल्दी कोई आता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर शांति रहती है और इसीलिए मुझे ये जगह पसंद है। मैंने सोचा है कि मैं अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को यहीं प्रपोज करूँगा। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है ना एक प्रपोजल के लिए? तुम क्या कहती हो? तुम डेट करने का सोच रहे हो? इसका मतलब तुम किसी को पसंद करते हो? हाँ, एक लड़की है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। सोचा था एग्जाम्स के बाद उसे प्रपोज करूँगा। ओह, तो तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम किसी को पसंद करते हो। और वो लड़की कौन है? दोस्त है मेरी, मैं उसे पिछले 1 साल से जानता हूँ और पिछले 1 साल से उसे प्यार करते आ रहा हूँ और इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं उसे प्रपोज करूँगा, क्योंकि आज मेरा लास्ट एग्जाम था, मेरे एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं उसे प्रपोज करूँगा। तो तुम्हें उस लड़की के साथ यहाँ आना चाहिए था ना, आज ही उसे प्रपोज कर देते। मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ताकि मैं तुम्हें ये जगह दिखा सकूँ। ये जगह बहुत अच्छी है ना प्रपोज करने के लिए? हाँ अच्छी है, देख लिया। तो अब तुम मुझे घर छोड़ दो। अभी तो कह रही थी कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आई है और तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है और अब घर जाने की जिद कर रही हो। हाँ तो अब मैंने देख लिया ना, अब मुझे घर जाना है। अभी नहीं, यहाँ बैठो, कुछ देर बैठकर हम बातें करेंगे। क्या बातें करनी है? जो करनी थी हमने कर ली, अब मुझे घर छोड़ दो ना। शुगा, तुम्हें आज मेरे साथ रहकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज का दिन भी बहुत अच्छा है, आज तुम उस लड़की को प्रपोज कर दो। वाह, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तुम्हें पता है मेरे दिमाग में भी यही बात चल रही थी और मैंने सोच लिया है कि मैं उसे आज ही प्रपोज करूंगा। ओह गुड, तो मुझे घर छोड़ दो और उस लड़की को यहाँ ले आओ। हाँ ले आऊंगा, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हें क्या ये जगह अच्छी नहीं लग रही है? तुम घर जाने के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारा टाइम खराब नहीं करना चाहती, तो इसलिए मुझे घर छोड़ दो। छोड़ दूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है? कम से कम थोड़ी देर तो मुझसे बात करो ना। पर क्यों? तुम्हें जितनी बात करनी है अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड से कर लेना ना। इससे भी अभी मैं कर देता हूँ, पर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मेरे काम मत करो। ओहो, तुम भी ना कितना बोलती हो, चुप करो यार। मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो?
क्या जोक मार दिया जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? नहीं, तुमने कोई जोक नहीं मारा है, मैं बस ऐसे ही हंस रहा हूँ। ऐसे ही तो नहीं हंस रहे हो, जरूर कोई बात है। मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? मैं फनी लग रही हूँ क्या? ये रिंग मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए है, कैसी लगी? इस तरह से कौन दिखाता है यार? तुम यहाँ बैठो ना, मुझे इस तरह से क्यों दिखा रहे हो? ऐसा लग रहा है मुझे दे रहे हो। ओहो जिमिन, तुम सच में बुद्धू हो। अगर मैं तुम्हें इस तरह से रिंग दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो मतलब मैं कुछ समझी नहीं, अगर दिखा नहीं रहे हो तो फिर इस तरह से क्यों दे रहे हो? अच्छा, मैंने तुमसे क्या कहा कि मैं आज उस लड़की को प्रपोज करूंगा जिसे मैं 1 साल से पसंद करता हूँ, और ये रिंग भी मैंने उसके लिए ही ली है। तो क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं, तुमने अभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे कुछ बताया ही कहाँ है? जिमिन, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें प्रपोज करना था। तुम ही वही लड़की हो जिसे मैं पिछले 1 साल से पसंद करते आ रहा हूँ, मगर मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। आज बड़ी हिम्मत करके तुम्हें बता रहा हूँ। मैं बस तुमसे एक ही जवाब चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या फिर नहीं। आई नो ये बहुत जल्दी है, मगर मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने प्रपोज करने में देरी कर दी तो कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मुझे मत पसंद करो। खबरदार जो ऐसा बोला तो तुम अपने बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत खास हो, सबसे ज्यादा स्पेशल हो। शुगा, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, और अगर उसके बारे में तुम्हें पता चला तो शायद तुम भी मुझे माफ नहीं करोगे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, ऐसी कोई गलती नहीं हो सकती जिसके लिए मैं तुमसे नफरत करूं। तुम करोगे क्योंकि मेरी गलती ही ऐसी है। न जाने मुझे क्या हो गया था। जिमिन, तुमने कुछ भी किया हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा प्रेजेंट बनना चाहता हूँ। शुगा, मैं तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, पहले तुम जान लो कि मैं कैसी लड़की हूँ और मैंने किया क्या है। ओके फाइन, बताओ तुमने ऐसा क्या किया है? वो मैं ना जीजू के साथ फ्लर्ट करती हूँ। क्या? तो तुम इसे गलती बोलती हो? वो तुम्हारे जीजू हैं, मजाक में चलता रहता है। मजाक में नहीं करती, मैं सच में उनसे फ्लर्ट करती हूँ, और यही वजह है कि जीजू मुझसे इतना दूर भागते रहते हैं। मैंने जीजू को बहुत परेशान किया है, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मेरे दिमाग पे न जाने क्या सवार हो गया था। वो दरअसल मैंने ना एक मूवी देखी थी, उसमें भी वो लड़की अपनी जीजू से बहुत ज्यादा फ्लर्ट करती है और उसके जीजू भी उसे पसंद करने लगते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। ये थी लव स्टोरी। न जाने मेरे दिमाग में क्या भूत चढ़ गया, मैं उसी की तरह करने लगी। उसके बाद जिमिन शुगा को अपनी सारी हरकतों के बारे में बता देती है जो आज तक वो जंकू के साथ करते आ रही थी। मुझे पता है कि अब तुम यही सोच रहे होगे कि मैं कितनी गंदी लड़की हूँ, मैं अपने जीजू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। पर सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। मैं बुरी तरीके से बहक चुकी थी। पर ट्रस्ट मी शुगा, अब मुझे अपनी गलती का बहुत अच्छे से एहसास हो गया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जीजू से भी सॉरी बोलना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। शुगा, तुम्हें मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहिए। तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना चाहिए, मुझसे नफरत करनी चाहिए, पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नफरत कैसे कर सकता हूँ? और मुझे पता है कि तुम बहक गई थी, तो इसमें मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगा? तुम्हें एहसास हो गया ना, यही काफी है। तुम सच में बच्ची हो। तभी तो एक मूवी देखकर उससे इंस्पायर होकर तुम ये सब हरकतें कर रही थी। तो मैं ये सब तुम्हारा बचपना सोचकर तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकती हो? मेरे घुटनों में दर्द हो गया है, बताओ ना। तुम इतने अच्छे क्यों हो शुगा? तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो मुझे अब तक एक थप्पड़ मार चुका होता। तुमने इतनी आसानी से मुझे माफ क्यों कर दिया? क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ जिमिन। अब ये सारी बातें भूल जाओ, अब बस तुम मेरी बन के रहना, मेरे लिए इतना ही काफी है। बोलो, एक्सेप्ट करोगी मुझे? वाह, ये रिंग तो सच में बहुत ज्यादा प्यारी है। और ये रिंग तो वही है ना जो उस दिन तुमने मुझे दिखाई थी? हाँ, तुम्हें बहुत पसंद आई थी ना, इसलिए मैंने उसी वक्त खरीद ली थी। सोचा था जब तुम्हें प्रपोज करूंगा तो तुम्हें इसी रिंग से प्रपोज करूंगा, और आज वो दिन आ गया।
हो? आओ ना, इतनी रात को क्या कर रही हो? कपड़े निकाल रही हो तुम्हारे, धोने भी तो है ना। अगर धोंगी नहीं तो दोबारा पहनोगे कैसे? क्यों, तुम्हें कुछ काम है क्या मुझसे? अगर है तो बताओ। हाँ काम तो है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। आओगी तब ना बताऊंगा। जंगकुक, मुझे टाइम नहीं है, जो काम है तुम यहीं से बता दो ना, बहुत दूर नहीं बैठे, सुनाई दे रहा है मुझे। यार इतनी टाइम कौन काम करता है? और कपड़े क्यों निकाल रही हो? क्या धुलने जा रही हो इतनी रात को? हाँ और क्या, सुबह मेरे पास टाइम कहाँ होता है। माना कि तुम ब्रेकफास्ट बना देते हो तो बचा हुआ टाइम में पढ़ाई में यूज कर लेती हो ना। वैसे भी मेरे रिसर्च में मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, तो इसीलिए वो सुबह पढ़ूंगी, तो इसलिए मुझे अभी कपड़े धुलने पड़ेंगे। अरे यार तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि तुम क्यों धुल रही हो? लॉन्ड्री में दे देना, धुल जाएंगे। अब तुम बिना काम के काम करती रहती हो, बस बिजी रहना है तुम्हें। हाँ तो सारे कपड़े तो लॉन्ड्री में ही दे देती हूँ ना, लेकिन कुछ शर्ट्स मेरी फेवरेट हैं जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी और तुम पर बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं उनको नहीं दे सकती, वो लोग खराब कर देंगे। उन्हें मैं अपने हाथ से ही धुलूंगी। जाओ मत आओ, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मुझसे दूर रहने का। मैं जितना सोचता हूँ तुम्हारे पास आऊँ तुम उतना मुझसे दूर भागती हो। तुम खामखा नाराज हो रहे हो, रोज रोज थोड़ी ना धोती हूँ, बस जब इकट्ठे हो जाती है तभी तो धोती हूँ ना। हाँ तो करो ना अपना काम, मैंने रोका है क्या? तुम ही तो एक बिजी रहती हो, मैं तो फ्री बैठा रहता हूँ। थोड़ा सा टाइम मिल जाए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ तो वो भी नहीं कर सकती। ओहो जंगकुक, तुम भी ना, क्या चाहिए तुम्हें? हम कल ही तो एक साथ थे ना, तो फिर आज क्यों ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देती? तो क्या हुआ? मुझे तो रोज रोज तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन तुम नहीं मानती। अच्छा ठीक है, अब मुंह मत बनाओ, आ रही हूँ थोड़ी देर में। ये कपड़े तो निकाल दूँ? ओके, तो मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, 10 मिनट में जल्दी आओ। हाँ माना कि सुबह धुलूंगी, लेकिन निकाल दूंगी तो सुबह मुझे इन सब में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है बाबा, जल्दी करो, वेट कर रहा हूँ मैं। क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, तुमसे जरा बात करनी है। यहाँ वो सब तो ठीक, लेकिन इतनी एंग्री टोन में क्यों कह रही हो? प्यार से भी तो कह सकती हो ना। प्यार चाहे भाड़ में, पहले तुम यहाँ आओ। डरा रही हो अब तो तुम। ठीक है आ रहा हूँ। ऐसा भी क्या हो गया? हाँ बताओ क्या बात है? क्या हुआ अब बताओ भी, क्यों बुला रही थी मुझे? इतने प्यार से मत देखो। ये लिपस्टिक का मार्क किसका है? मैंने कुछ पूछा है तुमसे, बताओगे? ये निशान तुम्हारे शर्ट पर कैसे आई? कैसे आई का क्या मतलब है? जैसे आती है, और ये तुम्हारी ही तो है ना? अच्छा तो ये मेरी है? हाँ तुम्हारी ही तो होगी, तुम्हारे अलावा और कौन है मेरे इतनी क्लोज? पागल समझ रखा है क्या मुझे? ये शर्ट तुमने आज पहनी थी और आज सुबह से मैं तुम्हारी क्लोज नहीं आई, जो ये मेरा हो सकता है, और मैं इस कलर की लगाती भी नहीं। अच्छा तो फिर किसकी हो सकती है? क्या मतलब किसकी हो सकती है? ये तो तुम मुझे बताओगे ना कि ये निशान किसने दिया है तुम्हें, क्योंकि ये मेरी तो नहीं है, इतना मुझे पता है। अगर मेरी नहीं है तो किसकी है? आज तुम्हारे साथ कौन था जिसने तुम्हारे शर्ट पर ऐसा निशान छोड़ा है? बोलो बताओ मुझे। शायद ये जिमिन की है, उस वक्त जब वो मुझे जबरदस्ती गले लग रही थी, शायद उस टाइप लग गया होगा। बोलो भी कुछ, अब साफ क्यों सूंघ गया? कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? कौन है वो? शायद तुम मुझ पर शक कर रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। शक नहीं कर रही हूँ, बस तुमसे पूछ रही हूँ कि ये निशान किस लड़की ने दिया है, मैं बस जानना चाहती हूँ। मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। दरअसल ये निशान जिमिन ने दिया है, आज वो मेरे साथ थी, तुम्हें नहीं पता, मगर वो मुझसे फ्लर्टिंग करती रहती है, और मजाक में नहीं करती बल्कि सच में करती है। उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है मेरे साथ, कभी ये कभी वो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ और इसीलिए मैं उससे इतना ज्यादा दूर भागता हूँ। और आज तो हद ही कर दी उसने, मुझसे किस मांग रही थी, सच बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी बहन नहीं होती ना तो अब तक मैं उसे एक थप्पड़ मार चुका होता। अच्छा तो तुम कहना चाहते हो मेरी बहन तुम पर लाइन मारती है? वो अपनी बहन के हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों करेगी? मैं झूठ नहीं बोल रहा, जानता हूँ तुम्हारे लिए मानना बहुत मुश्किल है, मगर यही सच है। जंगकुक वो बहुत छोटी है, प्लीज ऐसा तो मत बोलो, तुम तो बड़े हो। हाँ तो इसीलिए खुद से दूर करता हूँ ना उसे। और मैंने कब कहा कि वो ये सब जानबूझकर करती है? एक्चुअली वो ये सब नादानी में करती है, अभी छोटी है तो उसे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। सच बोल रहे हो? सच में उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मुझे डर था कि कहीं अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊं और तुम मुझे ही ना गलत समझ लो। और पहले वो ऐसी नहीं थी यार, कुछ दिनों से ऐसी
हरकतें कर रही है और इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। मुझे लगा था कि वो खुद ही संभल जाएगी और बस इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था। वो नहीं संभल रही थी इसलिए मैं उसे डांट रहा था। मैंने तुम्हें बताया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाकर उसे लड़ने लग जाना, पर समझाना तो पड़ेगा ही ना कि ये सब गलत है। जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगी ना तब तक वो मानेगी भी नहीं, इसलिए मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। तो क्या तुम उसे डांटोगी? देखो डांटना मत, वरना वो और भी ज्यादा हर्ट हो जाएगी। बात तो करनी होगी ना। अच्छा ठीक है, डांटूंगी नहीं, प्यार से ही समझाऊंगी, लेकिन इस बारे में उससे बात तो करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम दोनों बहनों के बीच में कुछ भी दरार आए, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा था। दरार क्यों आएगी? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, उसे समझा भी नहीं सकती क्या? तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी ताकि उसे मेरी बात समझ में आ जाए और वो दोबारा ऐसी हरकतें ना करे, उसे पता चल जाए कि ये सब गलत है। हाँ जानता हूँ तुम उसे समझाना चाहती हो, बस यही कहना चाहता हूँ कि उस पर चिल्लाना मत। जो भी समझाना है प्यार से समझाना ताकि सब कुछ ठीक से हो जाए। चिल्लाऊंगी क्यों उस पर? आखिर वो मेरी भी तो बहन है ना, मुझे भी उसकी परवाह है। हाँ बस वही कह रहा था। हाँ हे ताई, कहाँ जा रही हो? क्या है तुमको? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? मैंने तुम्हें उसे समझाने से नहीं रोका, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इतने ही टाइम मुझसे लड़ने के लिए चली जाओगी। टाइम देखा है तुमने? तुमसे किसने कहा कि मैं जिमन के पास जा रही हूँ? मुझे भी टाइम दिख रहा है, मुझे पता है कि वो अभी सो रही है। अच्छा तो फिर कहाँ जा रही थी? दिख नहीं रहा, मेरे हाथों में कपड़े हैं तो बस वही रखने जा रही हूँ। अच्छा ये बात, अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, तुम सुबह कपड़े रख देना, कपड़े रखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम मेरे पास आओ। जंकुक मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, मेरा मूड पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुका है। मैंने तुम्हारा मूड स्पॉइल होने के लिए नहीं बताया। अब क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं पता, बस मेरा मूड नहीं है। अच्छा जी, तो मेरी मैडम जी का मूड खराब हो गया है। कोई बात नहीं, मुझे ठीक करना भी आता है। जंकुक छोड़ो, मुझे जाने दो, सोना है मुझे। चली जाना, लेकिन अभी नहीं। छोड़ो, देखो रहने दो प्लीज। नहीं मेरा मूड है और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा भी बना दूंगा। जंकुक रुक जाओ प्लीज, फिर कभी। तुम्हें लगता है अब मैं रुक पाऊंगा? नहीं मुझसे नहीं होगा। कह रही हो ना, रहने दो, दूर रहो। हटो भी। मैं तुम्हें प्यार से समझा रही थी, तुम सुन नहीं रहे थे। ठीक है, अब कभी तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगा, माफ करना। हाँ प्लीज रुक जाओ। गुस्सा हो गया क्या? बस इतने में ही, बस समझा ही तो रही थी, गुस्सा होने वाली क्या बात थी। यहाँ बैठो। तुम तो बच्चों जैसे हो, थोड़ा सा डांट क्या देती हूँ तुरंत नाराज हो जाते हो। और कहाँ जा रहे थे मुझे छोड़कर? सोने। वैसे भी मैं तुम्हें परेशान ही तो करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें परेशान ना करूँ, इसलिए सो जाता हूँ। ये शादी वन साइडेड तो थी ही ना, सब कुछ मैं ही करता हूँ। बस बहुत हुआ, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे तुम? अच्छा सॉरी, मुझे ऐसे धक्का नहीं देना चाहिए था। मुझे भी अब अपनी गलती का एहसास है, माफ कर दो। अब मान भी जाओ, मुँह मत फुलाओ। चलो मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगी, परेशान नहीं करूंगी। सुनो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम कर सकते हो। नहीं करना चाहता मैं। देखो मैं तुम्हें किसी तरह से फोर्स नहीं करना चाहता, जब तक तुम्हारी मर्जी ना हो। तुम मुझे कभी फोर्स नहीं करते। हमारे बीच जो कुछ भी होता है ना, वो सब मेरी मर्जी से भी होता है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा तो फिर अभी धक्का क्यों मारा था और मुझ पर चिल्लाई भी थी तुम? अरे वो तो बस ऐसे ही तुम्हें परेशान करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगा था तुम नाराज हो जाओगे। आई एम सॉरी। सच कह रही हो, झूठ तो नहीं बोल रही? झूठ क्यों बोलूंगी मैं, भला तुमसे कहाँ झूठ बोलती हूँ?
बताती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, लड़कियों की बस की नहीं है ये सब। अच्छा तो फिर ठीक है, देखते हैं। अब हमें उठना चाहिए। अभी से क्या करेंगे उठकर? अभी सब सो रहे हैं, अभी मेरे पास रहो ना ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तुम्हें तो रोज रोज ही अच्छा लगता है। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे ऐसे पूरा दिन अपने साथ लिटा सकते हो ना। खुद उठोगे ना ही मुझे उठने दोगे, है ना? तुम्हें कैसे पता? वाकई में मैं ऐसा कर सकता हूँ अगर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे तो। क्या करूँ, तुम्हारे पास रहता हूँ तो बहुत सुकून सा मिलता है। सुकून तो मुझे भी मिलता है, मगर हम हमेशा तो ऐसे लेटे नहीं रह सकते। और हाँ, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं बनाना क्या? हाँ बना दूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। देखो सब लोग सो रहे हैं। अगर तुम्हारा मन ना हुआ करे ना तो मुझे कह दिया करो, मैं बना दूंगी, डोंट वरी। नहीं मैडम, मैंने तुमसे कह दिया ना कि सुबह का ब्रेकफास्ट मैं ही बनाऊंगा तो मैं ही बनाऊंगा। जॉन जंगकुक अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। सॉरी, मुझे लगा कि दरवाजा खुला है तो ये सब नहीं हो रहा होगा। हाँ, ये लोग तो सच में बहुत बेशर्म है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आई एम सॉरी दी, सुबह मैं जानबूझकर नहीं आई थी, मुझे नहीं लगा था ऐसा कुछ हो रहा होगा। आपको डोर लॉक करना चाहिए था। मैंने यहाँ पर सुबह की बात की क्या? नहीं ना, तो इसका मतलब यही है ना कि मैं तुझे यहाँ किसी और बात के लिए लेकर आई हूँ। ओह, तो फिर क्या बात करनी है? ताया आराम से, गुस्सा मत करना। तुम चुप करो, मैं बात कर रही हूँ ना अपनी बहन से। बेबी तुम भी ना बहुत मजाक करती हो। घबराओ मत जेमिन, वो दरअसल तुम्हारी दीदी ना अभी सीरियस मूड में है। जो भी पूछेंगी बस आहिस्ते से जवाब दे देना। पर बात क्या है ये तो बताओ ना, आप लोग इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रहे हो? तो मुझे जवाब दे, अपनी जीजू के साथ फ्लर्ट क्यों करती है? पसंद करती हो क्या इन्हें? जीजू आपने बता दिया दी को, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं बताना चाहता था मगर क्या करूं, मजबूरी आ गई। तुम्हारी बहन मुझ पर शक कर रही थी, इसीलिए उसके शक को दूर किया। उसने मुझे बताया ये मैटर नहीं करता। तो मुझे जवाब दे जो मैंने तुझसे पूछा है। दी आई एम सॉरी, मैं बहक गई थी, मुझे अपनी गलती का एहसास है और इसीलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। सच में एहसास है? और तुझे ऐसा क्या हो गया था जो अचानक से ऐसा भूत चढ़ गया? सॉरी दी, बस पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैंने बस एक मूवी देखी थी, उसमें ऐसा ही कर रही थी तो मैंने भी ऐसा ही किया। देख रही होता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई स्टूपिड सा रीजन होगा। मूवी सर चढ़ गई थी इसके। सॉरी, इस गलती से मुझे ये भी पता चला है कि मैं किसी मूवी को सीरियसली नहीं लूंगी। तुम भी ना जिमिन कभी बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन जो भी कर रही थी गलत कर रही थी। जंगकुक तुम्हारे बड़े भाई जैसा है, इसलिए अपना भाई समझो। हाँ दी समझ गई। और वैसे भी मैं जीजू को क्यों पसंद करूंगी? मैं तो शुगा को पसंद करती हूँ और मैं उसकी गर्लफ्रेंड भी तो हूँ ना। क्या
बक रही हो तुम? क्या नया ड्रामा चालू हो गया तुम्हारा? अरे दी, मैं ड्रामा नहीं कर रही, ये सच है। शुगा ने मुझे कल ही प्रपोज किया और कल ही मैंने उसे हाँ बोला है। अच्छा, और शुगा को इस बारे में पता है क्या? हाँ दी, मुझे सब कुछ पता है। कल ही जिमिन ने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो भाई के साथ कैसा करती थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे पता है उसने जानबूझकर नहीं किया। शुगा, तुम कब आए और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो? वो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। वो मुझे लगा कि अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप मुझे डांट लगा दोगे क्योंकि जिमिन बहुत छोटी है अभी। देखो, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बात तो सच है ना कि तुम दोनों अभी छोटे हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ दी, हम अभी थोड़ी ना शादी करने वाले हैं, हम तो अभी डेटिंग करेंगे। पागल हो क्या? डेटिंग भी नहीं कर सकते तुम दोनों। और तुम जमीन, पहले स्कूल तो क्रॉस करो, कॉलेज में तो आ जाओ, तब डेटिंग कर लेना। यहाँ मैं ताई की बात से सहमत हूँ, वो बिल्कुल सही कह रही है। देखो, हम तुम्हें अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर चीज का एक सही वक्त होता है। हाँ जानता हूँ भाई, तो मैं कहाँ अभी उसके साथ कुछ करने वाला हूँ। हम बस डेटिंग करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। लेकिन शुगा, तुमने तो कल मुझे किस किया था। जिमिन, क्या जरूरत थी तुम्हें अपना मुंह खोलने की? थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या? पर तुम तो झूठ बोल रहे हो। तुम तो कह रहे हो कि तुमने मुझे हाथ नहीं लगाया, पर तुमने तो मुझे किस किया था। ओह गॉड, क्या करूं मैं इसका? कुछ समझती नहीं है। अब एक बच्ची को डेट करूंगा तो यही होगा मेरे साथ। हर जगह ये मुझे फंसाएगी। जंकुक, हमें इन दोनों को दूर ही रखना चाहिए, वरना पता नहीं क्या कर बैठे। तुम सही कह रही हो, इन दोनों को साथ रखना बड़ी मुसीबत की बात है। अलग ही रहो तुम दोनों, अभी डेटिंग नहीं करोगे। नहीं भाई, हमें अलग मत करो। कल तो बस इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि मैंने उसे प्रपोज किया था और मैं भावनाओं में बह गया। अब खुद को कंट्रोल करूंगा। देखो शुगा, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। अगर मॉम को पता चला ना कि तुम डेट कर रहे हो, तब तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन भाई, जब पता चलेगा तब तो प्रॉब्लम होगी ना। उनको बताएगा कौन? मैं बताऊंगा। मैं किस लिए हूँ? आप क्यों बताओगे भाई? हमें क्यों अलग कर रहे हो? देखो, अगर आपने बता दिया ना तो फिर ठीक नहीं होगा, जा समझ लेना। अच्छा, बता दिया तो क्या कर लेगा? तो मैं भाभी को बता दूंगा कि जब आप छोटे थे तो आपने एक चुप कर, अपना मुंह बंद रख। अगर खोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों चुप करा रहे हो उसे? ऐसी भी क्या बात है? शुगा, मुझे बताओ, क्या बताने वाले थे तुम? मैं आपको नहीं बता सकता, वरना भैया मुझे बहुत मारेगा। वो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं हूँ ना, तुम बोलो, क्या बोल रहे थे? शुगा, बताया ना तो फिर देख लेना। भाभी देखो, भैया आंखें दिखा रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं। जंकुक, बता रहे हो मुझे सच या फिर मैं अपनी तरीके से निकलवाऊं? अरे यार, तुम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? जो भी था पास्ट में था ना, पास्ट में ही जाने दो। पास्ट हो या प्रेजेंट, मुझे सारी बातें जानी है। तुम बता रहे हो या फिर नहीं? यार तुम तो, वो भाभी भैया ना जब 8th क्लास में थे तो उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, और जब मॉम को ये बात पता चली ना तो उससे ब्रेकअप कर लिया। अब मेरा क्या होगा? प्लीज कोर्ट, मुझे बचा लेना। सॉरी भैया, भाभी ने फोर्स किया। अब क्या सॉरी बोल रहा है? मेरी वाट तो लगा दी ना तूने। देखो बेबी, जो भी था पास्ट में था, भूल जाओ ना। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ क्या, जो तुम मुझे सफाइयाँ दे रहे हो? तो मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगा? मैं क्या बेवकूफ हूँ? मुझे नहीं पता कि उस वक्त तुम छोटे थे, टीनेज में थे, और टीनेज में ऐसी गलतियाँ हो जाती है। तो अगर नाराज नहीं हो तो इतनी खतरनाक एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो? मेरा मन, मेरी मर्जी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो मुझे क्या होगी? जिमिन, यहाँ मामला बहुत गर्म है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सही कह रहे हो, इससे पहले ये गुस्सा हम पर फूटे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यार ऐसे तो मत घूरो, मुझे डर लग रहा है तुमसे। छोड़ो भी, मुझे नहीं करना कोई गुस्सा उस्सा। नहीं, तुम कर सकती हो अगर चाहो तो, बस मुझसे नाराज मत होना। नहीं, जाने दो। बस इतना ध्यान रखना कि अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओगे, कुछ भी मत छुपाना। चाहे तुम्हारा पास्ट हो, प्रेजेंट हो या आने वाला फ्यूचर हो, जो भी बात तुमसे रिलेटेड है, मुझे सब कुछ जानना है। अच्छा ठीक है, याद रखूंगा ये बात, और आज जो छुपाया उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं। थैंक गॉड तुम शांत हो गई। तो अब घर चलो। नहीं, इतना अच्छा मौसम है, हम यहीं रहते हैं ना। वैसे भी आज संडे है। जिमिन और शुगा भी जा चुके हैं, उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। तब हमें अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये तो अभी लड़ रहे थे और अभी किस करने लग गए? अरे इनका रोज का है, इसीलिए मैं इन दोनों के बीच में नहीं पड़ता। ना भाभी की तरफ से बोलता हूँ, ना
भैया की तरफ से, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी देर बाद ये दोनों सुलह कर लेंगे और बीच में फंस जाऊंगा मैं। ये शादीशुदा लोग कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, पल में गुस्सा और पल में शांत हो जाते हैं। हाँ सही कहा। और शादी के बाद मैं भी तुम्हारा गुस्सा ऐसे ही शांत करूंगा, तुम्हें किस करके। तो अभी कर लो, किसने रोका है? ना ना अभी नहीं करूंगा, वरना तुम्हारी बहन मुझे सूली पर लटका देगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही।